नमस्कार। जय हिंद, जय मल्हार। सम्मानित साथियों, विशेष समाचार यह है कि अब राष्ट्रवादी पार्टी जिस गति से बढ़ रही है, राजनीति के क्षेत्र में सभी पार्टियों की नज़र राष्ट्रवादी पार्टी की गतिविधियों पे है। तो जैसा आप सब देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि राष्ट्रवादी पार्टी के साथ षड्यंत्र भी शुरू हो गया है। जो हमारा राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यकर्ता 1.5 साल पहले लिखित इस्तीफा देकर राष्ट्रवादी पार्टी से बाहर निकला, वह कार्यकर्ता अनाप शनाप पार्टी के विषय में बातें विलय की कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के भी इतने दिन खराब हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी का अस्तित्व विहीन कार्यकर्ता को लेकर उसको अपनी पार्टी में शामिल कराकर अपनी पीठ थपथपा रही है। तो धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर, ऐसे नेताओं पे, ऐसे कार्यकर्ताओं पे। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 दिसंबर को कौशाम्बी जनपद में राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, कौशाम्बी जिला प्रभारी सम्मानित संजीव पंडा जी के नेतृत्व में और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष वर्तमान प्रदेश सचिव भाई सुखेन पाल जी और जिला अध्यक्ष राम प्रताप पाल जी के नेतृत्व में आगामी 3 दिसंबर को कौशाम्बी में राष्ट्रवादी पार्टी का सर्व समाज सम्मेलन आयोजित है। तो हम आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सभी सम्मानित साथी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन से सहयोग करें, जिससे कि कार्यक्रम सफल हो। आपकी उपस्थिति आप सभी की अनिवार्य है और थोड़ा धन की भी व्यवस्था आप सब करके हमारे जो है कि आयोजक संजीव पंडा जी और सुखेन जी, राम प्रताप जी और भी जो हमारे सम्मानित साथी हैं, उनका हौसला बढ़ाने का आप सब एक महान कार्य करें। सम्मानित साथियों, खास करके मैं हमारे जो आगामी कार्यक्रम है, हमारा यह कार्यक्रम ही हमारी शक्ति प्रदर्शन है। तो कौशाम्बी जनपद में 3 दिसंबर की इस कार्यक्रम को आप सभी लोग सफल बनाएं। साथ ही साथ एक इसके बाद 24 दिसंबर को एक राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा विशाल जनसभा सुहाग नगरी फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय के सामने डौरई में आयोजित हो रहा है। तो इस कार्यक्रम को भी हम सभी को मजबूती से सफल करना है, क्योंकि अब राष्ट्रवादी पार्टी का कारवां बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। तो इस कारवां को सम्मानित साथियों आगे बढ़ाते ही रहना है। किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति, किसी भी कारणवश यह कारवां रुकना नहीं चाहिए। हमें जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हम तन मन धन से कुर्बानी देकर राष्ट्रवादी पार्टी के कारवां को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। आप समझ सकते हैं, जब आपके साथ षड्यंत्र चालू हो गया, इसका मतलब आप सही दिशा में हैं, सफलता की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी जैसी एक सबसे पुरानी पार्टी, एक बड़ी पार्टी आपके साथ षड्यंत्र कर रही है, तो इसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज राजनीति में आपका कितना बड़ा कद है, राष्ट्रवादी पार्टी कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। कि सम्मानित साथियों, यह राष्ट्रवादी पार्टी का कारवां तेजी से आगे बढ़ेगा और
भविष्य में कभी भी यह राष्ट्रवादी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कभी भी विलय नहीं करेगी। यह हमारा ब्रह्म वाक्य है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इसे पूरी तरीके से आप विश्वास करिएगा कि राष्ट्रवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ज़रूरत पड़ने पे समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के खातिर गठबंधन तो कर सकती है, लेकिन विलय का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस धरती पे व्यक्ति आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन पार्टी रहेगी। आज आपका भाई बाबू रामपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कल इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोई होगा। जो भी कट्टर जुझारू कार्यकर्ता है, एक आम कार्यकर्ता के लगन मेहनत से कल राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। तो व्यक्ति आते जाते रहता है, लेकिन पार्टी रहेगी और पार्टी सत्ता तक पहुंचेगी संघर्ष करके। तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, यह पार्टी आम आदमी गरीब आदमी की पार्टी है। चूँकि आज 5 साल से ज़्यादा समय राष्ट्रवादी पार्टी को रनिंग करते हुआ और पार्टी निरंतर शिखर की तरफ बढ़ रही है। इस पार्टी में एकदम आम आदमी गरीब आदमी और पशुपालक किसान का बेटा मजदूर का बेटा ही यह पार्टी में सब जुड़े हैं और यही इनके संस्थापक भी हैं। और आज तक का इतिहास है राष्ट्रवादी पार्टी में, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ा है, न तो पदाधिकारी है जो कि स्वयं कभी विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, या जिनके पिताजी कभी विधायक सांसद या खानदान में कोई विधायक सांसद रहा हो। इसलिए मैं आप सभी को विश्वास के साथ कहता हूं कि सही मामले में यही राष्ट्रवादी पार्टी ही एक गरीबों की पार्टी है, संघर्षवादियों की पार्टी है। तो इस पार्टी की आन बान शान हमारे आम आदमी, हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे पशुपालक, एकदम साधारण से साधारण व्यक्ति ही इस पार्टी की आन बान शान है, इस पार्टी की ताकत है। तो सम्मानित साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पुनः आप सभी से मैं अपील करता हूं कि इस आगामी रविवार को 3 दिसंबर को कौशाम्बी जनपद में राष्ट्रवादी पार्टी का विशाल सम्मेलन आयोजित है। तो इस सम्मेलन में आप सभी लोग पहुंच करके आप आयोजकों का मनोबल बढ़ाएं और पार्टी की इसका एक शक्ति प्रदर्शन करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। और हमारे आयोजकों को आप थोड़ा सा धन दे करके, क्योंकि आपके लिए मंच, माइक और कुर्सी की व्यवस्था करने में हमारे आयोजकों को आसानी हो, तो आप इनको थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करिए। और जो इर्द गिर्द कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा के आसपास के आपके जो सम्मानित साथी जान पहचान के लोग रह रहे हों, इन्हें भी आप आह्वान करिए कि आप भी इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप उपस्थित हों और अपने संघर्ष वादी होने का आप प्रमाण दें और संघर्ष को आप आगे बढ़ाएं। बड़ा गर्व होता है सम्मानित साथियों, गडरिया होने पे गर्व है। जब कोई गडरिया लिखता है तो उसे गर्व है। हमें, चूँकि हमने जो देख रहा हूँ हमारे समाज की दुर्गति, हमारा समाज सब कुछ बन कर के जीना चाहता है, हमारे समाज का व्यक्ति, लेकिन वह गडरिया बनकर नहीं जीना चाहता है। यही पतन का कारण है। जिस दिन गडरिया बन कर के जीना चालू कर दे, क्योंकि हमारा मानना है गडरिया समाज का व्यक्ति साहस में छतरी से भी साहसवान है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी की कमाई लेकर के जंगलों में निवास करने वाला समाज है और शेर से लड़ने वाला समाज है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनसे बड़ा साहसी कोई समाज नहीं है। और बुद्धि में मेरा स्पष्ट मानना है कि सबका मानना है कि ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, लेकिन हमारा मानना है कि गडरिया समाज का व्यक्ति बुद्धि में ब्राह्मण से भी बुद्धिमान है। क्योंकि अगर किसी ने लिखा है, गडरिया समाज का व्यक्ति लिखा है। तमाम किस्से कहानियों में आप लोगों ने सुना होगा, जब बुद्धिमान की बात आती थी लोग कहते थे एक बुद्धिमान गडरिया था। इसलिए हमारा स्पष्ट मानना है कि बुद्धि में भी सबसे आगे है। रही बात व्यापार, तो व्यापार में भी जन्मजात गडरिया समाज व्यापार में भी बनिया से आगे है। चूँकि अपने पैसे से आप देख सकते हैं हर एक चीज़ की कीमत वसूलता है। लेकिन आज हमारे तमाम ऐसे तथाकथित नेताओं ने हमारे समाज की गरिमा को
इतना गिराने का काम किया, इतना गिराने का काम किया कि कभी लोग शूद्र बनने के लिए आतुर हैं, कभी दलित बनने के लिए आतुर हैं, कभी एससी बनने के लिए आतुर है, कभी एसटी बनने के लिए आतुर हैं, लेकिन गडरिया समाज के नेता गडरिया बनने के लिए तैयार नहीं है। यही पतन का कारण है। सम्मानित साथियों, राष्ट्र पार्टी के क्रांतिकारी नेताओं, आप सभी लोग कमर कस के जब चल रहे हैं तो आपके साथ षड्यंत्र होना शुरू हो गया है। एक षड्यंत्र ही बता रहा है कि आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, आप सब जिस तरीके से दिन रात मेहनत करके राष्ट्रीय पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है पार्टी सत्ता तक पहुंचेगी, आपका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाएगी। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय पार्टी के तमाम क्रांतिकारी नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रभारी जी रामाश्रय पाल जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष परम सम्मानित के पाल जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उमाशंकर पाल जी और प्रदेश अध्यक्ष सुनील चंद्र पाल जी और शिक्षक संगठन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद गुरु जी, हमारे सोशल मीडिया प्रमुख भाई सुनील पाल जी, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे तमाम हमारे सम्मानित साथी हैं। धर्मेंद्र पाल जी हैं, फतेहपुर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पाल जी, एडवोकेट और कृष्णदेव पाल जी, ऐसे तमाम सम्मानित नेता हैं। बादा से प्रधान जी सुरेश पाल जी, जैसे और तमाम ऐसे नेता हैं। आज बहुत बड़ी फौज तैयार हो चुकी है राष्ट्रीय पार्टी की। तो मैं आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और इस क्रांतिकारी कार्यक्रमों में आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दें। आगामी कार्यक्रम पुनः मैं आप सभी से निवेदन करूंगा। 3 दिसंबर को कौशाम्बी और 24 दिसंबर को फिरोजाबाद के कार्यक्रमों में हम सभी लोग पूरा कमर कस करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मल्हार, जय राष्ट्रीय पार्टी।